आज का हमारा लेसन है, तकरीबन हमने ओवरऑल सारा डैशबोर्ड कर लिया है कवर, लेकिन इसमें हमारे पास था यूज़र के हवाले से जो रह गया था कि यूज़र किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। मैं यूज़र का टैब आपके सामने है, इसे क्लिक करें। इस वक्त तो आप ख़ुद एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये रोल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आपके साथ कोई टीम काम करे और वो पोस्टें लगाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग हो आपकी वेबसाइट पे, तो फिर आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उनको डिफरेंट रोल जो है वो असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने ऑप्शन ऐड न्यू, इस पर क्लिक करें तो ये सामने आ गया। यूज़र नेम ये भी रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, ईमेल भी रिक्वायर्ड है, बाकी ये ऑप्शनल है। उसके बाद आप इसे क्रिएट कर लेंगे। सपोज़ हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं, हमारी वेबसाइट का नाम है ई कॉमर्स, तो आप इस तरह का ही दे दें, E10 कर लें यूज़र नेम, ठीक है, या E05 कर लें, जो भी जिस तरह से यूज़र आप चलाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद अब आप उसका ईमेल एड्रेस देना चाह रहे हैं, तो ईमेल एड्रेस डिफरेंट यूज़ होंगे। ठीक है, तो जो यूज़र का ईमेल एड्रेस है वही दें, उसमें कोई मसला नहीं है। आप इस पर वही एड्रेस, ये देखें ना, इन्फो वाला आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर में यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा जब हम इसे ऐड न्यू करेंगे। तो नीचे उसके बाद अगर आप उसका नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे कोई पोस्ट आप लगाते हैं तो हमने यहाँ डिसेबल कर रखा है फ़िलहाल, पोस्ट किसने लगाई, आथर नेम यहाँ आ भी रहा है, ये लिखा हुआ, जिसने भी लगाई है उसका नाम यहाँ आ सकता है। आप चाहें तो उसे डिसेबल कर दें, नाम शो ही ना हो, लेकिन नाम आता है बाकायदा, किसने पोस्ट लगाई, कब लगाई, तो उसका नाम यहाँ यही शो होगा जो यहाँ पर आप देंगे, यूज़र नेम ये। अब आप उसका फ़र्स्ट नेम देना चाहते हैं, सपोज़ आप दे रहे हैं जी अहमद, लास्ट नेम है जी अली, और वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इसकी भी नहीं थी। तो अब उसके बाद आप पासवर्ड शो पे क्लिक करते हैं, ये पासवर्ड सामने आ गया। अब इसको कौन याद रखेगा, याद रखना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए आप इसको अपना मैनुअल पासवर्ड दे दें। आप सपोज़ पासवर्ड देते हैं जी ई कैपिटल, कोशिश करें वैसे कि जो यूज़र नेम है उसी तरह का पासवर्ड ना दें, उससे डिफरेंट दें। तो हम यहाँ पासवर्ड मिसाल के तौर पे देते हैं लाहौर दे देते हैं, एल कैपिटल, ए की बजाय ए लाहौर का ये सिंबल डाल देते हैं, और ये, और उसके बाद हम नुमेरिक कीज़ दे देते हैं 786। कम्बिनेशन जो है स्मॉल कैपिटल लेटर्स का होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए एक, और नुमेरिक लेटर्स होने चाहिए, नुमेरिक होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, उससे आपका पासवर्ड सिक्योर होता है। तो ये कंफर्म, ये इसका ऑप्शन दे रहा है कि ये वीक है, कोई मसला नहीं है, आप इसे कंफर्म कर दें और यहाँ पर इसका रोल डिफ़ाइन कर दें। क्या उसको सब्सक्राइबर के तौर पे आप करना चाह रहे हैं? अगर तो सब्सक्राइबर के तौर पे करना चाह रहे हैं तो वो पोस्ट कोई नहीं लगा सकता सब्सक्राइबर। जैसे मैंने इसको ऐड न्यू किया, ये हो गया है। अब ये अहमद अली अबू बकर में असल में हमारा ये ईमेल एड्रेस था, इसलिए उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा यूज़र में, हर दफ़ा ये ईमेल एड्रेस डिफरेंट होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा। अब मैं इसे लॉग आउट करता हूँ। अब हमारा क्या था, यूज़र का नेम E045 और पासवर्ड हमने दिया एल कैपिटल, ए सिंबल, HORE 786। हो गया ओपन। अब ये एज ए सब्सक्राइबर था, सब्सक्राइबर जो होता है वो पोस्ट नहीं लगा सकता, तो फिर सब्सक्राइबर हम क्यों बनाते हैं? हम इसलिए सब्सक्राइबर बनाते हैं कि जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर अब आप अभी तक हमने यहाँ ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन तो दिया है, लॉगिन का ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है, अगर हमारे मेंबर्स हैं जो उसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको ये अलाउ नहीं करना चाह रहे कि वो पोस्टें भी लगाएं हमारी वेबसाइट पे, लेकिन ये अलाउ करना चाह रहे हैं कि जितना भी कंटेंट है ना हमारी वेबसाइट पे वो उसके लिए विजिबल हो। तो
अगर हम हर शख्स के लिए वो विजिबल नहीं रखना चाह रहे, कुछ डाटा ऐसा है जो हमारा सीक्रेट डाटा है, जो व्यू फॉर ओवर रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हो सकते हैं, हम चाहते हैं जस्ट वो अपना लॉगिन दें, लॉगिन करके पासवर्ड देके जिसको हम अलाउ कर रहे हैं वो जब रजिस्टर होंगे ऊपर लॉगिन करेंगे, देन हमारा टोटल डाटा उनके ऊपर लिए विजिबल होगा। ठीक है, आम विजिटर्स के लिए हम उसे हिडन रखना चाह रहे हैं, वो पेजेस, वो पोस्टें, वो डाटा। तो जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा उसको वो विजिबल नहीं होंगी। अगर कोई हमें कहता है जी मैं ये डाटा देखना चाह रहा हूँ, ये वीडियोस देखना चाह रहा हूँ, ये काम देखना चाह रहा हूँ आपका, आप कहते हैं ठीक है, ये तो भाई हमारा कॉपीराइट कंटेंट है, हम ऐसे किसी को विजिबल नहीं करवा सकते, आप इसकी इतने पेमेंट हमें दें, देन हम आपको लॉगिन इशू करेंगे, आप लॉगिन कर लें। बात को समझ रहे हैं? तो इसी तरह से ये ऑप्शन सब्सक्राइबर का उनके लिए रखा जाता है, और ये अक्सर वेबसाइट्स पे ये ऑप्शन होता है कि सब्सक्राइब, आप हमें सब्सक्राइब करें। उससे ये होता है कि एक तो वो लॉगिन करके देख सकता है, दूसरा हम उसको डेली अपडेट्स भेज सकते हैं जो भी हमारी वेबसाइट पे हो रही हैं। तो ये हो गया उसका रोल। ये पोस्टें नहीं लगा सकता, लिहाजा हम अगर चाहते हैं कि ये पोस्टें लगाए तो उसके लिए फिर हमें इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि रोल देना पड़ेगा इसका। अब हम रोल वहाँ से चेंज करेंगे, आप देखेंगे इसका फ़र्क क्या है। यूज़र में दोबारा है, आल यूज़र पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पर आप रोल उसका चेंज कर दें। सब्सक्राइबर था, इसको कंट्रीब्यूटर कर दें। वन बाय वन ये सारे रोल हम चेक कर लेते हैं कि क्या फ़र्क होता है इनमें। और पासवर्ड वही था ऑलरेडी, इसे अपडेट यूज़र कर दें। अब आप देख सकते हैं कि ये पोस्टें आ गई हैं, ऐसा ही है। अब आप इस पर क्लिक करते हैं आल पोस्ट पे, ये तमाम पोस्टें व्यू कर सकता है, देख सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, ना उनमें एडिटिंग कर सकता है। दैट जस्ट व्यू का ऑप्शन है। बहुत सारे टीम मेंबर्स बैठे होंगे, सबकी पोस्टें शो हो रही होंगी यहाँ पर, वो जस्ट व्यू तो कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। इसको किसी कमेंट्स को वो अप्रूव नहीं कर सकता, तो कमेंट्स आ रहे हैं, टैग आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर वाला काम वो नहीं कर सकता, ना किसी को ऐड कर सकता है ना डिलीट कर सकता है, ये व्यू कर लेगा वो। ठीक है, पोस्ट लगा सकता है, लगाने के बाद उसे एडिट भी नहीं कर सकता वो। ठीक है, अगर वो पोस्ट ऐड करता है, मिसाल के तौर पे यहाँ से हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, अब पोस्ट ले देता है टेस्ट 1 कॉपी, ये अब मैंने सबमिट कर दी, पब्लिश हो चुकी है। व्यू करना है तो यहाँ से अब ये व्यू करके देख लें, ये पोस्ट लग गई बस अहमद अली की तरफ से। ठीक है, लेकिन वो इसको कर कुछ नहीं सकता। अब उसने जैसे ही उसे पब्लिश कर दिया है, उसके बाद आप वो आल पोस्ट में जाता है और वो कहता है जी मैं टेस्ट 1 वाली पोस्ट को सेट कर लूँ। अच्छा, ये टेस्ट ये टेस्ट 1 पेंडिंग है। क्या मतलब इस बात का कि उसने लगा दी है, उसको व्यू भी कर लिया है, लेकिन जब तक के एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से उसे परमिशन नहीं मिलेगी वो शाया नहीं होगी, ये पेंडिंग ही रहेगी। बात को समझ रहे हैं, किसको शाया करना है किसको नहीं करना, इसका इख्तियार भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, इसके पास नहीं, इसका काम है जस्ट उसको लगाते जाना। ओके हो गया, ये है कंट्रीब्यूटर। अब हम आते हैं उसके ऊपर जो कि इस दोबारा इसको देकर अब इसका रोल चेंज कर देंगे। इस कंट्रीब्यूटर से नेक्स्ट जो रोल है वो हम इसे देंगे। अब ऑल यूज़र्स, एडिट, कंट्रीब्यूटर की बजाय अब हम इसे देते हैं ऑथर का। ऑथर जो है वो डायरेक्टली पोस्ट कर सकता है, उसके वो रिव्यू नहीं करवाना पड़ेगा, यानी उसे परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, जैसे ही वो पोस्ट लगाएगा पोस्ट हो जाएगी, लेकिन अब उसके बाद वो उसे एडिट भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता। हाँ, डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगी उसकी। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ।
ये पेंडिंग थी, एडिट किया, एडिट करने के बाद अब इसे पब्लिश कर देता है वो। क्या, अब दोबारा आल पोस्ट पे क्लिक किया, हाँ ओके हो गया। अपनी पोस्टों को एडिट कर सकता है, ओके क्लियर हो गया। लेकिन क्या वो डिलीट कर सकता है? इसको दोबारा से हम लॉग आउट करके देखते हैं। ये पोस्ट आ चुकी है, ठीक है, पब्लिश हो चुकी है, परमिशन की उसे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या ये इसे डिलीट कर सकता है। ये ऑल पोस्ट ट्रैश, ये ऑथर के लिए हमने इसको किया था, ओके यस, ये ट्रैश। अपनी पोस्ट को डिलीट कर सकता है, दूसरे की पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकता। ऑल पोस्ट अपनी ही उसके आगे शो हो रही हैं, बाकी कोई पोस्ट नहीं शो हो रही उसके पास। जो 10 या 8 या 5 या 2 या 3 जो अदर बैठे हैं ना, उनको पोस्टों को वो डिलीट कर सकता है, ना एडिट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अपनी पोस्टें वो डिलीट कर सकता है, यहाँ से एडिट भी कर सकता है। ठीक हो गया। जब हमने देखा कि जब वो बतौर सब्सक्राइबर था या कंट्रीब्यूटर था तो सारी पोस्टें शो हो रही थी, यहाँ पर वो सारी पोस्टें शो नहीं हो रही, जस्ट उसकी ही की भी पोस्टें शो हो रही हैं और उसी ही में वो डिलीट, उनको डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। यानी उससे ज़रा ज़्यादा उसके पास इख्तियार आ गया है। अब मैं इसे लॉग आउट करता हूँ। अब नेक्स्ट इसमें दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। ऑथर के बाद ऑप्शन है एडिटर का, इसको हम क्लिक करते हैं और अपडेट कर देते हैं। सारी की सारी पोस्टें आ गई हैं, उनको ट्रैश डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, ओके। लेकिन कोई और यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता। बात को समझ रहे हैं आप? अदर यूज़र्स को डिलीट करना, क्रिएट करना, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, बाकी सारे काम ये कर सकता है एडिटर जो है। यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर से एक कदम नीचे आ जाएं आप, ओके हो गया। तो ये रोल होते हैं, आम तौर पर जो रोल दिया जाता है टीम मेंबर्स को वो आथर का दिया जाता है। सब अपने अपनी पोस्टें लगाएं, अगर कोई किसी से गलत काम हो गया है, वो अपलोड हो गई है, तो वो उसको एडिट करके बेहतर कर सकता है। आप उसे कहेंगे भाई ये चीज़ सही कर, तो अगर वो एडिट का ऑप्शन ही नहीं होगा तो वो सही कैसे करेगा? वो तो आपको खपना पड़ जाएगा उस पर। तो इसलिए वो हाँ एडिट का ऑप्शन भी है और वो उसको डिलीट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है। आप तो ख़रीद सकते हैं खैर हर चीज़ को। तो ये आथर का जो है वो रोल जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़ाइन किया जाता है अपने टीम मेंबर्स के लिए, ठीक है। एडिटर जो होता है ये किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर वाला ही रोल होता है कि वो हर पोस्ट को डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास ये इख्तियार सारे होते हैं, सिवाय इसके कि वो यूज़र को क्रिएट नहीं कर सकता, ऑलरेडी मौजूद यूज़र को डिलीट नहीं कर सकता। तो तकरीबन वर्किंग उसकी एडमिनिस्ट्रेटर वाली ही है। तो ये थी आज की वर्किंग यूज़र्स के हवाले से। जो थोड़ा बहुत रह गया उसे भी आज चेक कर लेते हैं। तो मज़ीद इसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो कर लेते हैं, लेकिन बाकी इंशाल्लाह कल से हम यूट्यूब के हवाले से इंशाल्लाह वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ये पहले आपसे बनवाई थी, मिस हो गई। आपने मुझे एक दिखाई थी वो 200 वाली, और वो कह रहे थे कि काफ़ी टाइम लगती है, वो वाली आप बना दीजिए। अच्छा, इसमें और क्या रहता था?
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेटिंग का हो रहा था डिस्कस। तो टूल्स में आ गए, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। अभी ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन होता है ना, विद इन डाटाबेस होता है, सेम डाटाबेस होगा, सेम उसके कंटेंट्स होंगे, ठीक है, सेम थीम होगी, हर चीज़ सेम होगी, आप उसे इंपोर्ट कर लेंगे। अगर उसका डोमेन नेम थोड़ा चेंज कर दिया आपने या उसका डाटाबेस चेंज कर दिया है तो फिर ये इंपोर्ट नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगी सारी फंक्शनिंग। लिहाजा आप इसको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्टेड आप कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें, अगर सारी हैं तो ऑल कंटेंट, डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करें। ये इसका डाटा बेस बैकअप इसका डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स, ये XML फाइल है इसकी, ये डाउनलोड हुई है। अब इसमें क्या चीज़ है, ये बेसिकली डाटाबेस ही है इसका, लेकिन वो XML फॉर्मेट में है, आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं बशर्ते कि उसकी असल फ़ाइल आपके पास पड़ी हो। ये जो फाइल्स है ना, उसके अंदर मीडिया वगैरह है या जो कुछ भी है, उसकी एड्रेसेस हैं इस फाइल में, सिर्फ असल फाइलें मौजूद नहीं हैं। असल फाइलें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी अलहदा से, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है इसमें। पहले आपको सारी डाटा फाइलों का भी बैकअप चाहिए अलहदा से, फिर आप वो अपलोड करें, फिर आप ये फाइल इंपोर्ट करें, दैन वो जाके वर्किंग स्टार्ट करेगा, वेबसाइट पे कंटेंट शो होना शुरू करेगा। अब दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट का, इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। इंपोर्ट में क्या चीज़ें, कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर, ब्लॉग रोल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट पोस्ट पेजेस कमेंट्स कस्टम फील्ड्स कैटेगरीज एंड टैग्स फ्रॉम अ वर्डप्रेस एक्सपोर्ट फाइल। ये क्या है, ये बेसिकली वो प्रोग्राम है, प्लगइन भी हम जिन्हें कह सकते हैं, कि आप इंस्टॉल करेंगे इसमें अपने डैशबोर्ड में, फिर आपकी वो जो फाइलें हैं वो उनकी मुख्तलिफ ये चीज़ें कैटेगरीज इंपोर्ट हो जाएंगी। ये है, अगर अब मुझे ये नहीं पता उस टाइम की मुनासबत से ये आ जाएगा सब, बहुत छोटा तो नहीं हो जाएगा।